अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपसे अपने किचन रूटीन शेयर करने जा रही हूँ, होपफुली आप लोग एंजॉय करेंगे। यहाँ पे मैं कटलेट्स बनाने जा रही थी, जो बहुत ही ज़्यादा ईज़ीएस्ट हैं और नॉर्मली हमारे घरों में कटलेट्स बनते ही हैं, लेकिन हर घर के इंग्रेडिएंट्स अलग होते हैं, सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो मैंने सोचा अपने कटलेट्स आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े आलू लेके उनको 4 पीस में कट कर लिया था। अगर आपके पास मीडियम साइज़ के आलू हों तो आप 4 ले लिएगा, उनके 2 पीस कर लिएगा। और एक पॉट में पानी इतना ले लेंगे कि आलू पूरे डिप हो जाएँ पानी में। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है और जब बॉयल आने लगे तो आपको लिड कवर कर देनी है। लिड कवर करने से ये होगा कि आलू की स्किन जब आप रिमूव करने लगेंगे तो वो ईज़िली रिमूव हो जाएगी और जल्दी से वो सॉफ्ट हो जाएँगे, जल्दी से बॉयल हो जाएँगे। इतनी देर में हम जब तक आलू बॉयल होते हैं उतनी देर में हम कटिंग कर लेते हैं अपनी। तो मैंने यहाँ पे धनिया लिया है, ग्रीन चिली ली है और प्याज़ लिए, एक मीडियम प्याज़ ले लेगा, छोटी एक मीडियम से छोटी प्याज़ ले लेगा। तो यहाँ पे ना अच्छे से बारीक-बारीक चॉप करना है ना प्याज़ को। देखिए मैंने यहाँ पे हरी मिर्चों को भी अच्छे से चॉप कर लिया है, बारीक-बारीक चॉप कर लिया है। और प्याज को भी जैसे ऑमलेट में कट करते हैं, चॉप करते हैं, उसी तरह को हमें ऑमलेट की इसमें भी कटिंग करनी है। अच्छा, यहाँ पे आप लेमन देख रहे होंगे तो लेमन जो है मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है कटलेट्स में। बहुत से लोग डालते होंगे, लेमन भी डालते होंगे और जो लोग नहीं डालते लेमन, वो मेरे कहने पे ज़रूर ऐड करके देखिएगा। टेस्ट इन्हेंस करने के लिए बहुत ही मज़ा आ जाता है कटलेट्स में। अच्छा, ये कटलेट्स हम रोटी के साथ सर्व करेंगे, इसलिए मैं चिकन और वेजिटेबल्स का यूज़ नहीं कर रही, दूसरी वेजिटेबल्स का। लेकिन अगर आप चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने आलू जब रूम टेम्परेचर पे आ गए हैं तो देखिए कितने ईज़िली ये इनकी स्किन रिमूव हो रही है। मोस्टली ऐसा होता है कि वो लेट को हम कवर नहीं करते, तो स्किन रिमूव नहीं होती और आलू अंदर से हार्ड रह जाते हैं। तो जो है लेट लगाने से ये होता है कि आलू आपके अंदर तक सॉफ्ट। अच्छा, मैं यहाँ पे फ़ॉर्क यूज़ कर रही हूँ। ये देखें कितने ईज़िली सॉफ्ट थे, तो कितने ईज़िली मैश हो रहे हैं। आप चाहें तो से यहाँ पे आप ग्रेटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो फ़ॉर्क यूज़ किया है। ईज़िली हो जाते हैं, जब सॉफ्ट हो जाते हैं आलू तो बहुत ईज़ी हो जाता है, क्रशर की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने जो चीज़ें चॉप की हुई थी, धनिया, प्याज़ और हरी मिर्चें, ये सब इसमें ऐड कर दूँगी आलू के अंदर। अच्छा, यहाँ पे अब मैं मसाले ऐड करूँगी जिसमें नमक है, कुटी मिर्चें हैं, चाट मसाला है, भुना कुटा धनिया और ज़ीरा है। उसको भून लेंगे, धनिया और साबिज़ धनिया को हम भून लेंगे और उसको अच्छे से क्रश कर लेंगे और वो ऐड कर देंगे। साथ में लेमन डाल देंगे, लेमन हाफ़ टी स्पून या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर लेंगे। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी बाइंडिंग हो गई है ना, कितना अच्छे से मिक्सअप हो रहा है, कितने। तो बस यहाँ पे अब जितने साइज़ के आपको चाहिए कटलेट्स आप उस साइज़ के कर लीजिएगा। ज़्यादा मोटे-मोटे नहीं बनाइएगा तो वो टेस्ट में ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। थोड़े जैसे शामी कबाब बनाते हैं तो उस तरह के पतले साइज़ में आप बना लीजिएगा, क्योंकि जब अंडा लगा के हम फ्राई करते हैं तो वो थोड़े से फूल जाते हैं। तो साथ में ही वो फिर मैंने ये बना के शेप दे के उसको फ्रीज़र में रख दिया था कटलेट्स। ये मैं रात की प्रिपरेशन कर रही थी, रात में हमें कटलेट्स खाने थे। आप चाहें तो दोपहर में जिस टाइम बना रहे हैं उसी टाइम आप बना के यूज़ कर सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो है रात के लिए करना था, तो मैं जो मेरे बच्चे सो रहे थे तो इसलिए फिर मैंने सोचा क्यों ना जल्दी-जल्दी काम कर लिया जाए। ये देखिए, बर्तन काम हो और बर्तन ना निकले ये तो इम्पॉसिबल है। अगर साथ-साथ में अगर बर्तन धो लिए जाएँ ना, डिशेज़ सारी वॉश कर ली जाएँ तो बहुत ही ईज़ी हो जाता है। हेक्टिक नहीं रहता। और जो है फिर अगर वरना तो फिर बाद में इतनी थकान हो जाती है कि दिल नहीं चाहता किचन साफ़ करने का, क्लीन करने का। लेकिन जो है ना साथ-साथ में अगर वॉश कर लिया जाए तो बहुत ही अच्छा और काम भी बहुत सुकून से होता है ना, मैनेज हो जाते हैं सारे काम आराम से, अगर साथ-साथ करते रहें तो फिर। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सब कुछ क्लीन कर लिया है।
बस यहाँ पे मैं जल्दी-जल्दी अपने काम ख़त्म कर रही थी क्योंकि बच्चों के उठने का टाइम हो रहा था और उनके उठने से पहले सारे काम मुझे अपने ख़त्म करने थे किचन के। क्योंकि आपको पता है कि बच्चों के भी अपने काम होते हैं और फिर जब वो उठते हैं तो फिर उनको भी देखना पड़ता है। तो साथ में ही फिर मैंने यहाँ पे क्लीन डिशेस क्लीन कर ली थी और सब कुछ क्लीन कर लिया था और साथ में ही आटा गूँधने की तैयारी कर रही थी। अच्छा, मैं आटा गूँध के फ्रिज में नहीं रखती। सबके अपने-अपने तरीके होते हैं, लेकिन मैं फ्रिज में नहीं रखती। अ, मैं फ्रेश आटा गूँथती हूँ और जो है ये बहुत ईज़ी रहता है हैंडल करने में मेरे लिए। लेकिन अगर आप लोग को ईज़ी लगता है फ्रिज वाला तो आप लोग अपना तरीका, मैं तो अपना आपको बता रही हूँ। ये बहुत ही ईज़ी रहता है, इससे बहुत ही अच्छी और सॉफ्ट रोटियाँ बनती हैं और अच्छा फ्रिज में मैंने नोट किया है कि फ्रिज में जो रखा हुआ आटा होता है उसकी रोटियाँ अगर बनाई जाएँ, तो वो थोड़े से डार्क कलर की बनती हैं, लेकिन जब इसकी रोटी बनाई जाए तो फिर बहुत ही व्हाइट सी और बहुत ही फ्रेश बनती हैं ना, सॉफ्ट सी। तो जो है यहाँ पे मैंने आटा गूँध लिया था। अच्छा, मैं आटा जो है ना मिक्स करके और उसको 10 टू 15 मिनट्स के लिए रख देती हूँ, पानी लगा के ना, और जब 10 टू 15 मिनट्स हो जाते हैं, तो फिर उसमें अच्छे से उसको गूँध लेती हूँ। तो वो अच्छे से ना आटा गूँध जाता है। तो जब रोटियाँ बनाती हूँ तो वो फूली-फूली सी रोटियाँ बनती हैं। तो बहुत ही मज़ा आता है। तो साथ में ही जब मैंने आटा गूँध लिया तो उसको साइड पे रख लिया। साथ में ही मेरा दिल चाह रहा था कि क्यों ना कुछ मीठा बनाया जाए, तो मैं यहाँ पे रफ़ान पुडिंग बना रही थी। ये बहुत ही मज़े की होती है। मुझे तो बहुत ही मज़े की लगती है, तो ये देखें मैं बना रही हूँ। आधा किलो 1 पैकेट बना रही थी मैं, जिसके लिए आधा किलो दूध लिया था मैंने और इसके साथ कैरामेल दिया जाता है, उसको मैंने स्प्रेड कर लिया था बाउल में। और जो है पाउडर को मैंने मिक्स कर लिया था, थोड़ा-सा आधा किलो दूध में से थोड़ा-सा दूध मैंने सेपरेट कर लिया था और उसमें जो है पाउडर होता है, पुडिंग पाउडर होता है, वो मैंने मिक्स कर दिया था। और जैसे कस्टर्ड में मिक्स करते हैं और थोड़ा-थोड़ा करके तेज़ आँच पे करके मैंने स्पून हिलाती गई और वो मिक्सचर डालती रही। आप चाहें तो कभी मैं इस तरह डाल देती हूँ, कभी जो है वो डायरेक्ट डाल देती हूँ पाउडर, बॉयल दूध जब बॉयल आता है दूध में तो फिर उसमें डाल देती हूँ, पुडिंग पाउडर डाल देती हूँ, तो वो भी सही रहता है। लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा ज़रा ये भी करके देखा जाए, कस्टर्ड की तरह डालती हूँ। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम ही किया था, लेकिन मेरे साथ एक यहाँ पे ब्लेंडर हो गया था। हाँ, यहाँ पे मैं बनाने के बाद बच्चों को लेके ऊपर छत पे चली गई थी, बच्चे उठ गए थे, तो वो ज़िद कर रहे थे कि ऊपर छत पे चलें, तो फिर मैं चली गई थी उनको लेके खेलने के लिए उनके साथ। तो जब मैं नीचे आई हूँ, तो वो रूम टेम्परेचर के लिए रखा था, लेकिन जब वो रूम टेम्परेचर पे आया, तो वो थोड़ा-सा जमना शुरू हो गया था, जैसे कस्टर्ड जमता है ना। तो लेकिन कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो ख़ैर मैंने पुडिंग बना के उसको फ्रिज में रख दी थी और साथ में यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी रायते की। रायते में मैंने दही ली थी, उसके अंदर डाला था मैंने हरी मिर्चें डाली थी, लहसुन डाला था, ज़ीरा डाला था और काला नमक डाला था। और हल्का सा धनिया डाला था, पुदीना नहीं सॉरी, धनिया डाला था और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। बहुत मज़े का टेस्ट आता है लहसुन से और काले नमक से बहुत अच्छा टेस्ट आता है रायते का। ज़रा आप लोग भी बना के देखिएगा जो लोग नहीं बनाते इस तरह। तो बस यहाँ पे जो है अब खाने की तैयारी हो रही थी, और अच्छे से एक मैंने अंडा लिया, उसको बीट कर लिया अच्छे से और कटलेट्स निकाले, ये देखें कटलेट्स वो हल्के से नीचे से जम गए थे, तो फिर मैंने स्पून से की हेल्प से उनको अलग कर लिया। और अच्छा, जितनी देर में कटलेट्स होंगे तो उतनी देर में मैं कुकम्बर को पील करके और उसके स्लाइस कर लूँगी और उतनी देर में जो है एक साइड से ये कटलेट्स हो जाएँगे। हाँ, ये बहुत ही मज़े के कटलेट्स होते हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो ये जो है बिल्कुल स्लो फ्लेम पे नहीं करने, क्योंकि आलू जो है वो बॉयल हुए हुए हैं, तो बस सिर्फ़ कलर के लिए हम लोग को बस इसको फ्राई करना है। तो नॉर्मल मीडियम आँच पे करिएगा ताकि ये अंडा जो उसकी कोटिंग हुई हुई है ना वो डार्क कलर की ना हो जाए। तो यहाँ पे कटलेट्स हो गए थे, बहुत ही अच्छे और गोल्डनिश ब्राउन हो गए थे, तो इसको निकाल रही हूँ मैं। एक-एक करके निकालूँगी और साथ में ऊपर से गार्निश कर देंगे धनिया से। सर अच्छा हो जाता है जब डिशेज़ प्रेज़ेंटेबल होती हैं तो खाने में बहुत मज़ा आता है, चाहे वो जितना भी सिंपल फूड हो। तो यहाँ पे मैंने गार्निश कर दिया था और यहाँ पे
पुडिंग भी रेडी थी, ठंडी हो गई थी, बस मैं इसको भी क्रीम से डेकोरेट कर रही हूँ। बहुत ही मज़े की थी और जब पुडिंग हो तो मुझसे तो रोका ही नहीं जाता, बहुत ही मज़े की लगती है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा कटलेट्स और पुडिंग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। है तो बहुत ही सिंपल चीज़, सब लोगों के घर में बनती है, लेकिन इस तरह आप लोग भी बना के देखिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। होपफुली आपने वीडियो को एंजॉय किया और एंजॉय किया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए।